पहाड़ों के दामन में एक गांव था जो हरा भरा तो था, मगर उसके लोग अंदर से सूख चुके थे। इसी गांव में रहती थी एक लड़की और सब्ज परी। वो हमेशा सब्ज दोपट्टा ओढ़े रखती, बच्चों को पढ़ाती, बीमारों का ख्याल रखती और जमीन से ऐसे बातें करती जैसे वो सब कुछ सुन रही हो। लोग कहते थे, ये लड़की नहीं, कोई निशानी है। जहां जाती है, उम्मीद छोड़ जाती है। मगर किसी ने कभी ये न पूछा कि वो खुद इतनी मजबूत कैसे है। जब कहत आया, बारिश राग गई और खेत मर गए, तो गांव टूटने लगा। लोग शहर जाने लगे। सब्ज परी ने सबको रोका। उसने कहा, अगर हम जमीन का साथ छोड़ देंगे तो जमीन भी हमें छोड़ देगी। वो सबसे ज्यादा मेहनत करती, धूप में, खाली पेट, जख्मी हाथों के साथ। रातों को लोग उसे खेतों में अकेला बैठा देखते, कभी मिट्टी को छूते हुए, कभी आंसू छुपाते हुए। लोग समझे, वो बस थक जाती है। एक रात सब्ज परी बेहोश हो गई। जब होश आया तो गांव के बड़े इसके गिर्द बैठे थे। तब पहली बार सच सामने आया। सब्ज परी ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस गांव की बेटी नहीं हूं, नूना। सब चौंक गए। इसने बताया कि वो शहर में पढ़ती थी। एक माहिर माहौलियात थी, जिसे मालूम हुआ कि ये गांव चंद साल में मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। लेकिन असल राज ये था, वो खुद शदीद बीमारी में मुब्तला थी। डॉक्टरों ने कहा था, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। वो शहर छोड़कर यहां आई, इसलिए नहीं कि गांव उसे चाहिए था, बल्कि इसलिए कि वो मरने से पहले कुछ जिंदा छोड़ जाना चाहती थी। अंजाम एंड चंद महीनों बाद सब्ज परी दुनिया से चली गई। गांव सोग में डूब गया, लेकिन वो मरा नहीं जो उसने छोड़ा था। दरख्त उग रहे थे, पानी लूट आया था, लोग जीने का हुनर सीख चुके थे। सालों बाद जब बच्चे स्कूल में उसकी तस्वीर देखते तो पूछते, ये सब्ज परी कौन थी? उस्ताद कहता, वो कोई परी नहीं थी, वो एक इंसान थी जो जानती थी कि वो खुद नहीं बचेगी, मगर चाहती थी कि यह जमीन बच जाए।